तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दिवाली की वेट कर रहे होंगे, दिवाली की तैयारी चल रही होंगी, शॉपिंग चल रही होगी। तो दिवाली की अभी तक की सबसे मोस्ट अवेटेड वीडियो जो आपकी तरफ से कमेंट सेक्शन में बहुत बार बोली गई है, बहुत बार इनबॉक्स में बोला गया है, कॉल्स पर रिक्वेस्ट की गई है कि दिवाली की सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न है कि दिवाली कब की है, दिवाली का मुहूर्त क्या है और दिवाली पर कैसे उपाय किए जाएँ कि आपकी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जो हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। तो आइए बात करते हैं हम लोग कि दिवाली कब की है। दिवाली की अगर बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूज़न चल रही है कि दिवाली 31st की है या फर्स्ट की है। तो मैं इस चीज़ को सबसे पहले ये क्लियर करना चाहूँगा कि दिवाली जो है वो 31 तारीख की है और इसका मुहूर्त 3:53 यानी कि 3:53 PM से स्टार्ट होकर नेक्स्ट डे 1 तारीख तक 6:18 शाम तक रहेगा। जितने भी लोग अपने घर में पूजा करना चाहते हैं वो लोग अपनी घर की पूजा 31 तारीख को करेंगे, जो मुहूर्त मैं अभी बताने वाला हूँ उसमें। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के लिए आप अपनी पूजाएं जो भी हैं वो 1 तारीख को दोपहर के समय कर सकते हैं, जिसका मुहूर्त मैं आपको बताऊँगा। इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें किस तरह के उपाय किए जाएंगे, इसके बाद किस तरह के रिचुअल्स आप फॉलो कर सकते हो सो दैट दिवाली जो है वो पैसे के साथ जोड़ी जाती है हमेशा, या दिवाली पे बहुत सारे रिचुअल्स किए जाते हैं जिससे आपका पैसा स्थिर रहे या आपके पैसे और बढ़ें या आपकी सेविंग्स बढ़े, आपके लोन्स कम हो, या फिर आपके शत्रु अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो उनके लिए भी आप कुछ ना कुछ उपाय इस वीडियो को देखकर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है और बहुत अच्छी आपके लिए ये वीडियो साबित होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दिवाली का पूजा का जो टाइम है वो 31 तारीख रात की अगर हम बात करें तो रात में सबसे ज़्यादा अच्छा जो लगन जो होता है, जो टाइम होता है जिसमें पूजा की जाती है, या फिर ऐसा कहा जाता है कि इस टाइम पे अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो लक्ष्मी स्थिर रहती है, वो टाइम है आपके लिए सिंह लगन, जिसका समय होगा रात को 1:20 से लेकर सुबह 3:36 तक। इस टाइम पे की हुई पूजा में ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी स्थिर रहती है। कोई भी अगर आपको लक्ष्मी माता के अगर आपको जाप करने हैं या कोई भी ऐसी आपको पूजा करनी है, कोई स्पेशल अगर आपको धन प्राप्ति के अगर कोई भी ऐसे मंत्र जाप करने हैं तो इस टाइम पर किए हुए उपाय, इस टाइम पे किए हुए मंत्र जाप आपको बहुत ज़्यादा फल देने वाले हैं। जितने भी लोगों को बिज़नेस की पूजा करनी है, अपने कामकाज की पूजा करनी है, या फिर आपको अपने ऑफिस की पूजा करनी है, वो लोग शाम को 5:30 से लेकर 6:15 तक अपने ऑफिस की नेक्स्ट डे पूजा कर सकते हैं। 6:18 तक मैक्सिमम मुहूर्त है 1 तारीख का। उसके बाद जाकर ये जो कार्तिक अमावस्या होती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो जो भी पूजा आपकी होगी वो इस टाइम के बीच में आपको करनी है। अब दिवाली की बात हो रही है तो दिवाली में ऑब्वियसली पूजा भी सभी लोग करेंगे। तो पूजा किस तरह से की जाए और पूजा में क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको किसी भी तरह की कोई पूजा नहीं आती है या कोई भी रिचुअल्स अगर आपको नहीं पता है तो उस कंडीशन में आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से भी घर में पूजा कर सकते हैं, जिसमें आप लोग घरों में पाई जाने वाली कॉमन चीज़ें हैं, जैसे चावल हैं घर पे वो ले सकते हो, फूल ले सकते हो, रौली ले सकते हो, मौली ले सकते हो, कोई भी सुगंधित वस्तु जैसे परफ्यूम है, सेंट है, वो ले सकते हो। इसके अलावा एक चौकी चाहिए, एक आपको गणेश जी की, लक्ष्मी जी की मूर्ति चाहिए। लक्ष्मी जी की मूर्ति जो है या फ़ोटो जो है उसमें वो बैठे होने चाहिए। इसके अलावा कपूर ले सकते हो, सुपारी ले सकते हो, हल्दी ले सकते हो, नारियल ले सकते हो, गंगा जल ले सकते हो, कमल गट्टे के 21 बीज ले सकते हो, और जोत आपको इसके लिए चाहिए होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लीजिए, और एक मिट्टी का दीपक 4 मुंह वाला ज़रूर लीजिए, जो इस पूजा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, दिवाली की पूजा में। क्योंकि दिवाली पर ऐसा कहा जाता है कि आपके सभी रास्ते ये रात खोल सकती है, क्योंकि ये पूरे साल की सबसे बड़ी अमावस्या होती है। इसी रात को तांत्रिक जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी एक्टिविटीज़ में प्रबल होते हैं, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज इस रात को एक्टिव होती हैं। सूर्य भी इस टाइम पर ग्रहण दोष में होते हैं, सूर्य भी इस टाइम पे अपनी नीच राशि में होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस रात के साथ जुड़ी हुई। साधनाएं अगर कोई करना चाहता है वो भी इस रात को कर सकता है, या कोई भी पर्सन अगर कोई भी ऐसे बड़े उपाय करना चाहे, जैसे कोई चीज़ है अगर आपको सिद्ध करनी है, कोई साधना में कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी अटक रही है, साधना शुरू करनी है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस टाइम माना जाता है। इस टाइम पे वो सब चीज़ें की जा सकती हैं। पूजा पर वापस आते हैं। पूजा किस तरह से की जाए, तो सबसे पहले आप नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन अगर बाहर से बोले कि आपको ये रिचुअल नहीं पता या ये चीज़ें नहीं पता। मैं क्लियर बोल दूँ पहले कि ये नॉर्मल चीज़ें हैं, जो कोई भी पर्सन, जैसे मैं हूँ आपके जैसा ही हूँ, तो हम लोग बैठ के घर पे जैसे पूजा करते हैं वही चीज़ें हम कर सकते हैं। तो नॉर्मली आप चौकी लगाइए, पहले लाल रंग का एक कपड़ा उसके ऊपर बिछा लीजिए, एक चावल की ढेरी लगा लीजिए और एक कच्चे गेहूँ की ढेरी लगा लीजिए एक साइड पे।
लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति आप इसके ऊपर रख सकते हैं। बाकी जिन भी देवी देवताओं को आप मानते हैं उनकी मूर्तियाँ या फ़ोटोज़ इनके ऊपर आप रख सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपको जोत जलानी है। जोत जलाने के बाद जो भी आपकी घर में जो भी आपके, अगर आप कैश रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, गोल्ड रखते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि पूजा में उनको भी, उन चीज़ों को भी साथ में रखना अच्छा माना जाता है। तो ये करने के बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी आपकी, सबसे पहले गणेश जी की पूजा जो नियमित है वो करनी ज़रूरी होती है। देन आफ्टर राम जी की आरती करना ज़रूरी है। वो करने के बाद जिन भी भगवान को आप मानते हैं, जिन गुरु जी को आप मानते हैं, उनकी भी पूजा आप इसमें कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके पुश्तों से चलती आ रही है, जैसे जेर है या कोई भी ऐसी चीज़ आपको जो प्रीशियस आपको अपने पास्ट से मिलती आ रही है, वैसी चीज़ें आप कोई भी इसमें यूज़ कर सकते हैं या पूजा में साथ में रख सकते हैं। जो भी मंत्र जाप लक्ष्मी जी के हैं वो आप इस टाइम पर कर सकते हैं साथ में। कमल गट्टे की माला पर किया हुआ जाप इस रात को बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। इसके बाद राम जी की आरती करने के बाद जो भी आपके पास मिठाई होगी या 5 तरह की वाइट कलर की अगर मिठाई अगर आप रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लक्ष्मी माता को गन्ने बहुत पसंद है, शुगर केन। अगर आप शुगर केन का भोग लगा सकते हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात होगी। इसमें जो जोत जलानी है वो आपको हमेशा गाय के घी की ही जलानी है। मंत्र जाप में माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप किया जा सकता है। अगर आप किसी भी ऐसे फील्ड में हैं जो इंट्यूटिव है, जहाँ पर आपको इंट्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है, तो गणेश जी का मंत्र का जाप भी आप इस टाइम पे कर सकते हैं। किसी भी बीज मंत्र का जाप किया जा सकता है, किसी भी मंत्र का जाप किया जा सकता है, और जो भी मंत्र आप इस रात को 1008 बार कर लेंगे वो मंत्र आपका सिद्ध माना जाएगा। अब बात करते हैं कि दिवाली की रात को हम किस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, किस तरह के उपाय कर सकते हैं सो दैट हमारा फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो बढ़ सके या फाइनेंशियली हम और ज़्यादा स्ट्रांग हो पाएँ। तो दिवाली की कंडीशन के ऊपर सबसे पहली चीज़ आती है, जब हम किसी भी रिचुअल की बात करते हैं या किसी भी तरह के हम उपाय की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक चीज़ हमेशा आती है कि दिवाली की रात को हम पैसे से जुड़े हुए उपाय कर लें। तो पैसों से जुड़े हुए उपायों की ही हम अभी बात करने वाले हैं। इसमें मैं बहुत रेयर जो उपाय हैं वो उपाय आपको दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहना, और इन जो भी उपायों को मैं बोलूँगा वो उपाय आपको दिवाली की रात के दिन या दिवाली के दिन या दिवाली के नेक्स्ट डे शाम 6:18 से पहले पहले के समय में आपको करने हैं। तो बात करते हैं हम पहले उपाय की। तो पैसे की बात करते हुए, क्या ऐसी कौन सी चीज़ माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और आप पर उनकी कृपा बनी रहे। तो इस रात को जब भी आप पूजा करेंगे उस टाइम पर 11 पीली कौड़ियाँ, 21 कमल गट्टे के बीज और 25 ग्राम पीली सरसों, ये आपको राइट हैंड में लेकर माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करते हुए 21 बार ये माँ लक्ष्मी को अगर आप चढ़ाते हैं तो माँ लक्ष्मी इस उपाय से बहुत प्रसन्न होती हैं। आपके जितने भी ब्लॉकेजेस हैं पैसे से जुड़े हुए वो सारे के सारे इस उपाय के थ्रू क्लियर हो सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर करिए इस चीज़ के लिए। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ की भी बात करेंगे कि हम अगर पैसे की बात करें तो पैसे की कंडीशन के साथ साथ हमारे घर में बरकत नहीं होती। पैसा आता है लेकिन पैसा टिकता नहीं है। तो पैसा टिकने के लिए, बरकत आने के लिए एक और उपाय आप करिए। दिवाली के दिन एक घड़ा छोटे साइज़ का जो होता है, एक तो बड़े साइज़ का घड़ा है, एक छोटे साइज़ का घड़ा है। एक छोटे साइज़ का घड़ा बाय करके लाइए। दिवाली का जिस टाइम पे 3:53 3:53 PM 31 तारीख को जिस टाइम पे आपका ये मुहूर्त शुरू होगा कार्तिक अमावस्या का, उस टाइम पर आप उस घड़े में पानी भर के अपने घर के नॉर्थ की दिशा में रख दीजिए। इसके बाद इसी घड़े को उठाकर आप किसी भी मंदिर में जाकर दे सकते हैं जब आपका मुहूर्त ये ख़त्म हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट डे 6:18 पर। ये उपाय करने से आपके घर में धन की बरकत बनी रहेगी। एक ऐसा उपाय जिसमें माँ लक्ष्मी और कुबेर जी दोनों को इकट्ठा प्रसन्न किया जा सकता है एक ही उपाय से। जैसे मैंने पहले भी बोला है कि माँ लक्ष्मी को गन्ना बहुत पसंद है, यानी कि शुगर केन बहुत पसंद है। अगर आप कहीं से भी अरेंज कर सकें तो यही इकलौती चीज़ ऐसी है जो माँ लक्ष्मी और कुबेर जी दोनों को पसंद है भोग में। तो आप बेटर वे में ये कर सकते हैं कि आप गन्ने का भोग माँ लक्ष्मी को ज़रूर लगाएं। अगर लाइफ में कुछ ना हो रहा होना तो इस टाइम पे दिवाली की रात को ये वाला उपाय ज़रूर करना। अगर ये वाला उपाय अगर आपने कर लिया तो लाइफ में किसी भी तरह की आपकी ब्लॉकेजेस हों, सब कुछ रुका पड़ा हो, कैसे भी दिक्कतें हो रही हों, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलना शुरू हो जाएगा। अब कंडीशन क्या होगी, आपको करना क्या है, आपके घर का जो मेन डोर है, आप फ्लैट में रहते हैं, आप घर में रहते हैं, ज़मीन पर घर है आपका, बंगलो है, कुछ भी है, आप घर के जो मेन डोर होगा, जो मेन एंट्री होगी, दोनों साइड पे कच्चे गेहूं का एक एक ढेरी लगाइए। उसके ऊपर आटे का एक दीपक बना के एक मुंह वाला गाय के घी से दोनों साइड पे जलाइए। आपकी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही हो,
कुछ भी हो रहा हो, तो आपकी लाइफ में 15-20 दिन में कोई ना कोई नई हलचल होनी शुरू हो जाएगी। आर्थिक स्थिति आपकी बिल्कुल भी ठीक नहीं रह रही है या पैसे की दिक्कत हो रही है, तो पैसे की दिक्कत की कंडीशन पर हम एक उपाय कर सकते हैं जिसको हम तिजोरी में रखेंगे, तो हमारी पैसे की स्थिरता यानी कि पैसा जो है हमारा वो टिक कर रहना शुरू हो जाएगा। एक पेड़ होता है जिसका नाम है अशोक, अशोका ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इस पेड़ की अगर आप जड़ कहीं से अरेंज कर लें, बहुत कॉमन ये पेड़ है, कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। इस पेड़ की अगर आप जड़ कहीं से अरेंज कर लें, इसको गंगा जल से धोकर वाइट ऑफ वाइट कलर के कपड़े में अगर आप इसको रैप करके या बांध कर आप अपनी तिजोरी में रखना शुरू कर दें, तो पूरा साल के लिए आपकी फाइनेंशियल जो हैं वो फालतू खर्चे में नहीं जाएंगे और आपका पैसा टिक कर रहना शुरू हो जाएगा। दिवाली के दिन किया जाने वाला ये वाला दान आपके लिए फाइनेंशियल्स की हेल्प करेगा, प्लस राहु भी अगर आपकी कुंडली में ख़राब है, वो भी इस दिन का किया हुआ ये उपाय आपको राहु से भी निजात दे सकता है, यानी कि उससे भी आपको रिलीफ दे सकता है। दिवाली वाले दिन क्या करना है आपको, आपको सीख वाला झाड़ू लेना है। इसको तिल्ली वाला झाड़ू भी बोलते हैं, बांस का झाड़ू भी बोलते हैं। तो अगर आप गूगल करेंगे इसको तिल्ली वाला झाड़ू या फिर सीख वाला झाड़ू, तो ईज़िली आपको ऑनलाइन इसका अवेलेबिलिटी हो जाएगा। अमेज़न पे अवेलेबल है, हर जगह पर अवेलेबल है। तो जब आप ऑनलाइन सर्च करेंगे, आपको एक झाड़ू बाई करना है, दिवाली वाले दिन ही बाई करना है, और इसको सेम डे आपको मंदिर में जाकर इसको दान करना है। ये उपाय करने से भी माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। पैसा अगर आपका फंस गया है या पैसे की कंडीशंस में दिक्कत आ रही है, तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको हो, पैसे से जुड़ी हुई, पैसा आ नहीं रहा है या सडन एकदम से पैसा चाहिए आपको, दिवाली की दिन या दिवाली के नेक्स्ट डे जब तक मुहूर्त है तब तक ये वाला उपाय एक बार ज़रूर ट्राई करना। दिवाली से एक रात पहले आपको 600 ग्राम चने की दाल लेनी है, उसको रात में पानी में भिगो देना है, सुबह तक ये दाल नरम हो जाएगी। मॉर्निंग में उठकर मॉर्निंग में उठकर इसी दाल में थोड़ा सा गुड़ मिलाना है। थोड़ा सा गुड़ मिलाने के बाद आप कोई भी गाय ढूंढिए, गाय को ये डाल दीजिए, ये जो गुड़ और चने की दाल आपने रात को भिगो रखी थी। इससे पैसे से जुड़ी हुई ब्लॉकेजेस आपकी दूर हो जाएंगी, पैसा आना शुरू हो जाएगा। किसी को सडन मनी चाहिए तो उसमें भी इसको बेनिफिट होगा। अगर आप ओवरसीज़ में रहते हैं और आपको पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये चीज़ आप कर सकें, तो आप नॉर्मल चने की दाल लीजिए 600 ग्राम और साथ में ले लीजिए 600 ग्राम गुड़। ये दोनों चीज़ें आप पीले रंग के कपड़े में बांध कर आप किसी भी मंदिर में दिवाली के दिन आप दान कर सकते हैं। ओवरसीज़ वाले भाइयों के लिए, बहनों के लिए ये स्पेशल रेमेडी है। दिवाली के दिन बहुत लोगों का ना एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि दिवाली के दिन हमारे ऊपर कुछ हो गया या पहले किसी ने किया था, उसके बचाव के लिए या नज़र के दोष के लिए एक ऐसा उपाय देने वाला हूँ आपको कि दिवाली की रात को अगर आप करोगे तो बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हनुमान जी को जो सिंदूर चढ़ता है ऑरेंज कलर का, वो लेना है। थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है। ये दोनों चीज़ें मिक्स करके एक पेस्ट बना लीजिए, सरसों का तेल और लाल रंग का सिंदूर। घर का जो मेन डोर आपका होगा उसका लेफ़्ट साइड और राइट साइड पर एक स्वास्तिक ज़रूर बनाइए। इसके साथ अगर आपको किसी भी तरह की नज़र लगी है या आपको किसी भी तरह का कोई भी ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया हो गई है, कोई ऐसी चीज़ हो गई, तो उन चीज़ों में आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और भी चीज़ें कर सकते हैं, इसी का आप तिलक भी लगा सकते हैं। इस दिन, दिवाली के दिन, कुछ ऐसा भी हम कर सकते हैं जिससे कुछ अभिषेक किया जाए और अभिषेक करने से भी आपको बेनिफिट हो। हाँ जी, ऐसा किया जा सकता है। ऐसी कंडीशन पर ऐसा किया जा सकता है, दिवाली के दिन दक्षिणावर्ती शंख में रात के टाइम पर गाय का दूध अगर इसमें भर के रखा जाए और सुबह अगर आप विष्णु जी का अभिषेक इसी दूध से, इसी शंख से अगर आप करते हो, तो आपकी लाइफ में पैसे से जुड़ी हुई जितनी भी दिक्कतें होंगी वो सारी की सारी चीज़ें आपकी क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। इसी उपाय को अगर आपको और ज़्यादा बेटर वे में करना है तो इसी दूध में आप थोड़ा सा केसर भी मिला सकते हैं। लक्ष्मी जी विष्णु जी के पैर दबाती हैं, तो लक्ष्मी जी को मनाने के लिए, विष्णु जी को मना लिया आपने, तो पैसा अपने आप आपके घर में भागा हुआ आएगा। अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पर आपके लिए किन्नरों को मिलना या किन्नरों के साथ कोई संबंध या किन्नरों का दिखना आपके लिए बहुत कॉमन है, तो ये उपाय ज़रूर करिएगा। किन्नरों को बुध ग्रह के साथ जोड़ा जाता है और इनकी दुआएं कभी खाली नहीं जाती, इनकी बद्दुआएं भी कभी खाली नहीं जाती। अगर आपको इस दिन कोई भी किन्नर मिल जाए, आपको इनके पाँव छूकर आशीर्वाद लेना है। कोशिश करिए आप इनको कोई हरे रंग का कपड़ा दें या इनको पैसे दें, पाँव छूकर आशीर्वाद लें। और अगर आपको इनकी तरफ से कोई भी कॉइन मिल जाए तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छा गुड लक साबित हो सकता है। तो ये चीज़ ज़रूर करें दिवाली वाले दिन। अगर आपकी सिस्टर को प्रॉब्लम चल रही है, उसकी शादी नहीं हो रही है या आपकी शादी नहीं हो रही है या किसी भी तरह की दिक्कतें हैं, बुद्ध से जुड़ी हुई हैं, तो भी ये वाला उपाय ज़रूर करें। तो पैसे की पोटली कैसे बनाई जाए दिवाली वाले दिन? पैसे की पोटली बनाने के लिए कुछ चीज़ें हैं, वो चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले आपको 5 गुंजा चाहिए। गुंजा आप रत्तियों के नाम से भी जानते हैं। लाल और काले रंग के छोटे छोटे बीज होते हैं, ये पीली भी आती है।
इस उपाय में हमें पीले रंग की गोंजा को यूज़ करना है। हल्दी का 1 पीस, 5 कॉपर के कॉइन बिना होल वाले, 5 चांदी के कॉइन, अगर आप नहीं ले सकते हैं तो 1 चांदी का कॉइन ले लीजिए और 4 कॉइन कोई भी नॉर्मल ले लीजिए। एक हल्दी की गांठ होगी, थोड़ा सा केसर हो गया। ये सारी चीज़ें पीले कपड़े में बांधकर इसको अपने लेफ्ट हैंड में रख के, राइट हैंड इसके ऊपर रख के माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करते हुए 108 बार कमल गट्टे की माला के ऊपर या फिर हाथ के ऊपर हाथ रख के, दोनों कंडीशंस आपके लिए ठीक हैं। इसको सिद्ध करके अगर आप अपनी तिजोरी में अगर आप रखते हैं सिंह लगन में जाप करके, तो आपके लिए ये पोटली जो है वो धन को आकर्षण करने की एक बहुत अच्छी उपाय साबित हो सकती है। अगर आपको शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है, तो दोनों कंडीशन में आप एक उपाय करिए। दिवाली की रात को अगर आपने ये उपाय कर लिया तो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है आपको। तो क्या करना है आपको, पीले रंग के 108 नींबू अरेंज करने हैं और एक करना है आपको काले रंग का धागा अरेंज। ये काले रंग के धागे से एक लंबी सुई लेकर, आपको नई सुई लेनी है, इसमें 108 नींबू की माला बनानी है काले धागे से। धागा थोड़ा सा मोटा लीजिएगा बिकॉज वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। शाम के टाइम पे, जिस टाइम पे लोग पटाखे चलाना शुरू करते हैं या रोशनी करना शुरू करते हैं, उस टाइम पर आप मंदिर में जाइए, माँ काली के मंदिर में, और ये 108 नींबू की माला जो है ये माँ लक्ष्मी के गले में ज़रूर चढ़ाइए, गले में डालिए। ये माला जो है 108 नींबू की माँ काली को ज़रूर चढ़ाइए, उनके गले में डालिए। उसके बाद आप वहीं खड़े होकर अपने शत्रुओं का नाम लेकर, अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है, जज का नाम ले लीजिए या फिर आपके जो शत्रु हैं उनका नाम ले लीजिए और उनसे जीतने की प्रार्थना करिए। माँ काली को नींबू का भोग लगाना या नींबू को चढ़ाना बहुत 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 अच्छा माना जाता है। भाग्य साथ नहीं दे रहा है या फिर भाग्य को जागृत करने की बात की जाए, भाग्य एक ऐसी चीज़ है कि आप अपनी मेहनत कितनी भी करते रहें अपनी लाइफ में, लेकिन आपका भाग्य साथ ना दे तो आपकी चीज़ें आपके लिए मूव नहीं होती। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलते। उस कंडीशन में क्या किया जा सकता है, मंत्र के जाप किए जा सकते हैं, दिवाली के दिन के उपाय किए जा सकते हैं, जो बहुत सारे इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। एक मंत्र नोट करिए, ओम एम श्रीम भाग्योदय कुरु कुरु श्रीम एम फट। इस मंत्र का इस रात को अगर आप 1008 बार जाप करके इसको जागृत कर लें, उसके बाद रोज़ 108 बार इस मंत्र का जाप करें, आपको अपने भाग्य में बहुत बहुत जल्दी बहुत सारे चेंजेस पॉजिटिवली आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। क्या दिवाली की रात को कोई ऐसा उपाय भी होता है जो महा उपाय कहा जा सके पैसे के लिए, या फिर शत्रुओं पे जीत के लिए, या फिर पैसे की अट्रैक्शन के लिए? तो दिवाली की रात को हाँ, ऐसे उपाय होते हैं। क्या उपाय किए जा सकते हैं दिवाली की रात को? 5 आपको गुलाब के फूल लेने हैं और 5 आपको लेने हैं मिट्टी के दिए। मिट्टी के दिए में आप सरसों का तेल डाल के इसको जलाइए, और जो 5 फूल हैं, हर दिए के साथ एक एक फूल आपको किसी भी पानी की जगह के पास रखने हैं। जैसे कोई तालाब है, कोई नदी है, उसके किनारे पर रखने हैं। अगर पॉसिबल हो सके तो आप किसी प्लेट में डालिए या कोई ऐसे बर्तन में डालिए जो डूबे ना, और इसके ऊपर ये दिए और फूल रख के आप इसको विसर्जित कर दीजिए बहते हुए पानी में। ध्यान ये रखिएगा कि पानी साफ़ होना चाहिए। अगर आपका लोन ज़्यादा हो रहा है या पैसे की दिक्कत आपको हो रही है, दिवाली की रात को ये वाला उपाय भी ज़रूर करिए। दिवाली की रात को चने की दाल 4 मुट्ठी 400 ग्राम, आपकी इच्छा के अनुसार आप ले सकते हैं, और इस दाल को आप पूजा में ज़रूर रखिए। पूजा करने के बाद माँ लक्ष्मी को जब आप चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद इस दाल को सुबह जब आप उठेंगे, इस दाल को उठाइए और पीपल के पेड़ की जड़ में इसको चढ़ाइए। उसके बाद 11 बार पीपल के पेड़ की आपको परिक्रमा करनी है और प्रार्थना करनी है कि जो भी आपके इनकम के सोर्स रुके हुए हैं, या आपका खर्चा और जो आपकी इनकम है वो बराबर का है या खर्चा ज़्यादा है, वो आपके लिए ठीक हो, आपके धन के नए स्रोत खुलें। आपके लिए ये चीज़ बहुत कम टाइम में ही आपके लिए नए स्रोत खोलना शुरू कर देगी। रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। इस रात को 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में इस मंत्र का अगर आप 11 माला जाप कर लेते हैं तो माँ लक्ष्मी का ये मंत्र आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर पैसे की कंडीशंस को खोल सकता है, पैसे की दिक्कतों को दूर कर सकता है। अगर आपकी जॉब भी नहीं लग रही है या आपको जॉब में दिक्कतें आ रही हैं, तो भी आप इस उपाय को बहुत अच्छे तरीके से इस रात को कर सकते हैं और आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे इसके। आपके एफ़र्ट्स का रिज़ल्ट आपको मिले और चीज़ें आपके हिसाब से चलनी शुरू हों, यानी कि जैसे आप दिन में मान लीजिए कि आप 10 लोगों को मिलते हैं, 10 में से 10 भी आपके अगर मैच्योर नहीं हो रहे हैं, तो ये वाला आपके लिए, ये वाला उपाय आपके लिए है। वो लोग खास करके ये वाला उपाय करें जिन लोगों की जॉब नहीं लग रही है या जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में कोई भी चीज़ मेरे हिसाब से मूव नहीं हो रही है। 7 सुपारी जो हम नॉर्मली किसी भी दुकान से ले सकते हैं, और चांदी का वर्क
कुछ लोग बोलेंगे कि चांदी का वर्क चमड़े से बनता है, नहीं, ऑर्गेनिक भी बनना शुरू हो गया, आप चेक कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक जो वर्क है वो ले लीजिए, सुपारियाँ ले लीजिए साथ, ये एक एक सुपारी के ऊपर एक एक चांदी का वर्क लगाना है। दिवाली की रात को पूजा के समय इन सातों सुपारियों को लक्ष्मी माता के सामने रखना है। इसके बाद लगातार 8 दिन ये चीज़ जो सुपारियाँ जो वर्क वाली हैं ये मंदिर में पड़ी रहने दीजिए। रोज़ एक नया वर्क इसके ऊपर लगाइए। 8वें दिन दिवाली से इसको उठाकर यहाँ पे मंदिर जाइए। मंदिर में राम भगवान को या विष्णु जी को ये अगर आप चढ़ा देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। आपकी जॉब नहीं लग रही है तो जॉब लग जाएगी, पैसे की दिक्कत आ रही है वो क्लियर हो जाएगी। जिनको जॉब में दिक्कत हो रही है किसी भी तरह की, पॉलिटिक्स चल रही है, प्रमोशन नहीं हो रही है, उन लोगों के लिए भी ये वाली चीज़, ये वाला उपाय बहुत ज़्यादा कारगर उपाय होने वाला है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा अगर आपको हासिल करनी है या फिर आपको कुबेर जी की विशेष कृपा हासिल करनी है, आप ये चाहते हैं कि आपका पैसे का फ्लो बना रहे और आपको पैसे की किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत ना आए, तो ये वाला उपाय ज़रूर करना दिवाली वाले दिन, दिवाली की शाम को। एक लोहे का बर्तन लेना है आपको। लोहे के बर्तन में आपको पानी, घी, गुड़ की शक्कर और थोड़ा सा दूध, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिक्स करनी है और ये पीपल के पेड़ की जड़ में आपको मिक्स करके अच्छे से चढ़ा कर आना है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा हासिल होती है। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में, जैसे बहुत टाइम से किसी से पैसा फंसा हुआ है वो आपके निकल जाएंगे, इससे आपका कर्ज चल रहा है बहुत टाइम से वो इससे निकल जाएंगे। ये दिवाली की शाम के समय करना है, जिस टाइम पे मुहूर्त का समय बताया गया है उस टाइम पर। शनि, राहु, केतु, 3 ग्रह आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो इस दिन आप इस उपाय को अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तीनों ग्रह आपके पूरी तरह से शांत हो सकते हैं। आपकी दशा की प्रॉब्लम चल रही है या आपको ढैया चल रहा है, कंटक चल रहा है, साढ़े साथी चल रही है, कुछ भी चल रहा है, ये उपाय खास करके याद रखिएगा दिवाली वाले दिन ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि सबसे बड़ी अमावस्या होती है। आप दिवाली वाले दिन खिचड़ी बनाइए। जो नॉर्मल खिचड़ी हम घर में बनाते हैं उसमें काली उड़द की दाल ज़रूर डालिएगा, जो हाफ हाफ वाइट एंड ब्लैक में आती है। खिचड़ी बनाइए, काले रंग के कुत्ते ढूंढिए। अगर आपकी गली में है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है कहीं पर भी ढूंढिए, काले रंग के कुत्ते को खिचड़ी ज़रूर डालिए उस दिन, और कोई ना कोई नीचे कागज़ की प्लेट ज़रूर रखनी है। ऐसा करने से शनि, राहु, केतु, तीनों ग्रह आपके लिए शांत होंगे और इनसे जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत अगर आपको आ रही है, चाहे वो दशा की है, किसी भी चीज़ की है, वो सारी चीज़ें आपकी शांत होंगी। दिवाली के दिन क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दिवाली के मुहूर्त शुरू होने से पहले पहले ही घर की सारी सफाई हो जानी चाहिए। उसके बाद घर पे झाड़ू नहीं मारा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी घर से बाहर जाती है। दूसरी कंडीशन, इस दिन पे नाखून काटना, दाढ़ी बनाना या फिर बाल काटना अलाउड नहीं होता। इस दिन किसी भी तरह के काले रंग के कपड़े पहनना अच्छी बात नहीं होती। जितने ज़्यादा आप इस दिन वाइट, ऑफ वाइट कलर के कपड़े पहनेंगे, जितना ज़्यादा सुगंधित रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है, या उतना इस दिन के लिए आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जितनी भी फीमेल्स हैं, अगर आप पीरियड्स में हैं या मंथली साइकिल अगर आपका चल रहा है, तो रात के समय या इवनिंग के टाइम पर बाल खुले मत छोड़िए इस रात के टाइम पर। ना ही किसी ऐसी जगह पर जाइए जहाँ पे 4 रास्ते के ऊपर किसी न किसी ने कुछ भी चीज़ें आपको फेंक रखी हों। अगर आप दिवाली की रात के ऊपर अगर आप किसी भी तरह के कोई भी उपाय कर रहे हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आपके बाल बंधे हुए होने चाहिए, आपको नंगे पाँव नहीं जाना चाहिए, और स्पेशली इस शाम को कोई भी आपको इत्र नहीं लगाना है अगर आप फीमेल हैं तो, या कोई भी परफ्यूम नहीं लगाना है। दूसरी चीज़ है, इस टाइम पर आपको बाल रात के टाइम पर नहीं धोने हैं और खुले तो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। ये आपकी प्रिकॉशंस हैं। कोई भी ऐसा उपाय आप जो पीपल के पेड़ के नीचे कर रहे हैं, 4 रास्ते में कर रहे हैं, ऐसे उपायों में ऐसी प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। जब आप घर पे अपने दिए लगाते हैं, मिट्टी के दिए लगाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कहा जाता है कि शुक्र बहुत प्रसन्न होते हैं मिट्टी के दियों से। तो मिट्टी का दिया आपके घर में जहाँ पर भी आपके एक किचन हो वहाँ पर, एक आपके घर में जहाँ पर भी पानी का स्थान है वहाँ पर, आपके घर के मेन डोर्स के ऊपर, दोनों जगह पर, आपके घर के छत के ऊपर, अगर आपकी कोई नई प्रॉपर्टी है वहाँ पर भी, यहाँ पर लगाना ज़रूरी है। इसके अलावा कोई भी मीठा भोग जैसे लड्डू है या जलेबी है या कोई भी ऐसी चीज़ दिए के साथ आपको अपने डोर पर ज़रूर रखना है, दरवाजे के दोनों साइड पर, मेन डोर के। इसके बाद नेक्स्ट आपको जो दिया है वो किसी भी 4 रास्ते पर ज़रूर रखना है। जो भी आपके घर के आसपास 4 रास्ता होगा वहाँ रखिए। कोई पानी का स्थान घर के आसपास है वहाँ रखिए। अगर कोई मंदिर अगर आपके पास है, आपके आसपास है, तो वहाँ पर भी ज़रूर रखिए। हनुमान जी को ज़रूर चढ़ाइए, शिव जी को ज़रूर चढ़ाइए दिया एक मिट्टी का, जो मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। इसके बाद पूरे घर में मिट्टी के दिए ज़रूर लगाइए जहाँ पर भी आप हैं। कैंडल्स के अलावा कैंडल्स भी लगाइए, कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा दिए लगाइए।
इस रात को मेन डोर के पास या इस दिन के बीच में मेन डोर के पास जूते या चप्पल बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए और किसी भी तरह की गंदगी मेन डोर के पास नहीं होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि रात के टाइम पर वैसे भी जूठे बर्तन किचन में छोड़कर नहीं सोना चाहिए। तो दिवाली के दिन खास करके ये कंडीशन है कि आपको दिवाली की रात को किसी भी तरह के जूठे बर्तन किचन में छोड़कर नहीं सोना है। दिवाली की रात को 2-3 चीज़ों की और प्रिकॉशंस हैं। जैसे अगर आप दिवाली की रात को अगर कोई भी जुए जैसी चीज़ करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं तो आपका राहु, केतु और शुक्र और बुध, ये 4 ग्रह आपके इस रात को ख़राब हो जाएंगे परमानेंट फॉर नेक्स्ट 90 डेज़ के लिए। तो आपको मेजर लॉसेस हो सकते हैं इस चीज़ के लिए। एक चीज़ ये आपको परहेज़ रखनी है। दूसरी चीज़ है, दिवाली के दिन बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस दिन माना जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा दिन माना जाता है। इसलिए आपको दिवाली के दिन किसी भी तरह का नॉनवेज या ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए किसी भी तरह की। कोशिश करिए इस दिन की शुरुआत आप दही और शक्कर 2 चीज़ें मिक्स करके ज़रूर करें। अब दिवाली की रात की मेरी तरफ से कुछ प्रिकॉशंस। दिवाली ऑर्गेनिक तरीके से मनाइए, पटाखे ना चलाइए, किसी का दिल ना दुखाइए। अगर आपके मन में किसी से भी कोई ईर्ष्या है, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, कोई चीज़ें बुरी लगी हैं तो उन चीज़ों को रिलीज़ करिए। बहुत बड़ा दिन है, बहुत अच्छा दिन है। जितने रिलेशंस आप अच्छे रख सकते हैं, जितने लोगों का दिल दुखाया है आपने, उनसे रिलेशन अच्छे कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पटाखे मत चलाइए, पोल्यूशन मत करिए, ना साउंड पोल्यूशन करिए, ना ही दूसरा पोल्यूशन करिए। दिवाली के दिन गरीबों में मीठा बांटिए, ज़रूर बांटिए। ऐसा करने से आपके ग्रह भी ठीक होंगे और आपको भी खुद खुशी फील होगी। जितने पैसे आप पटाखे में बर्बाद करेंगे, फायर क्रैकर्स में बर्बाद करेंगे, उतने पैसे आप लोगों में बांट सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत सारे लोग इसमें से बहुत सारे उपाय करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। और बहुत सारे लोगों को ऐसे उपायों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। तो मेरी तरफ से और एस्ट्रो वाला की तरफ से आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत 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 बधाई। मेरी तरफ से आप सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश रहें, अच्छे रहें, सेहतमंद रहें और अपने माता पिता की सेवा करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।